मक्खी का दवाई बताना है। हेलो केक काटे के फोन काटे सला फोटो कर ले मंदिर कितना अच्छा नहीं है अయ్యా ये कुछ वीडियो बना मुझे पकड़ मार पावरफुल हो जाए सबके सामने जरा कोई काम ना खाना खाए स्टॉक मेरा जिंदे करा हथियार ना ड्रॉप मेरा वैर वध जांदा वध बॉडी वाला भी बदलो ना बोटिंग कर कोई नहीं करो तो कैसे ऐसा हम अकेले थे सब कठरवारी तो इनकम टैक्स चला फिर तो 200 मम्मी हां तू कितना दिन बनाते कितने से लेके जाते मम्मी के हम लोग इस फ्लोर में जब भी आए थे तो सबसे पहले कथी का टारगेट मैगी का टारगेट इस फ्लोर में कि सबसे पहले मैगी ढूंढना जो मैगी एगो पे फ्री है बाय वन 55 पे एगो है 28 चाहिए कोरियन मैगी क्योंकि कोरियन मैगी ने पहले एक पे एक फ्री रहता था बाय वन गेट वन फ्री अब नहीं रहा अब हट चुका है अब एक पीस आ चुका है 59 का महंगा और ही कर देता है कोरियन मैगी कैसे है कोरियन मैगी दूसरा वाला किमची फ्लेवर वाला स्मार्ट प्राइस 49 इसका प्राइस 25 रुपये है लेकिन दूसरा है वो किमची फ्लेवर वाला चाहिए पिंक वाला कुछ स्पाइसी तो कुछ नया ट्राई करेंगे इस फ्लोर में जब भी आने के बाद ना अपने लोग का ये रहा मैगी ये मैगी खाते हैं अपने लोग कोरियन रामेन ये वाला ये स्पाइसी किमची वाला ये खाते हैं हाँ यही तो खाते हैं पहले ये ना बाय वन गेट वन फ्री रहा करता था अब इसका प्राइस 55 का एक पीस हो गया ना कौन सा फ्लेवर फिर से बोल गाइस इन तीनों में से कौन सा फ्लेवर अच्छा है ये एक चंदन वाला है या लैवेंडर वाला है या कपूर वाला है इन तीनों में कंफ्यूज हो रही है गाइस हमने लिया है ये पेन का डब्बा एंड ये 2 अगरबत्ती लगा दिया लेकिन ऑन नहीं करता है ये लोग ऑन नहीं कर सकते हैं तो फ्रेंड्स हमारे घर में खद्दे का काम हो रहा था तो मैं अंदर जाके दिखाती हूँ कि हमारा कितना कंप्लीट हुआ है एंड अभी और खद्दा नहीं हो पाया क्योंकि प्लास्टिक का पाइप और हम लोग अभी जस्ट मंदिर से आए उसको ये सोच रहे क्या हो रहा है लैंप दो जा रहे हैं अंदर गाइस आप लोग एक मिशन भी कर सकते ना कि चलो इस टास्क कंप्लीट करते हैं अच्छे से फिर बाहर कैसे निकल भी वे माय गॉड चलो दिखाते हैं अंदर का देखो कुछ अंदर का ऐसा है और ये देखो अरे बाबा पता है इसमें से क्या क्या मेरे बहुत कुछ मिल रहा है देखो इतना बड़ा खड्डा ओह माय गॉड मैं तो डूब गई हाइट तेरे हाइट से भी ऊंचा ना पापा का हाइट टकरा जाएगा शायद हाँ नहीं पापा के बस यहाँ तक देखो गाइस इसमें कितनी अंदर आ गई पूरा अंदर आ गया ऊपर से दिखाओ तो लाओ ये अपना लोग एक बेसमेंट बन गया ना पापा ने बोलता काहे बोलते हम लोग जाके खड्डा में जाके मट्टी छूने देखो ये पाइप है ये पाइप प्लास्टिक का पाइप कहाँ दिखा जी पापा नीचे देख प्लास्टिक का पाइप ये है ये पता नहीं ये पहले से लोहा है
पहले से छेला। ओ माय गॉड, कितना खूफनाक लगा। पापा ये ना सारा हाथ से मिट्टी निकाले, मतलब वो खुरपी से। मिट्टी स्मेल है नीचे में। अलग से स्मेल नहीं मिट्टी के। तो हमारे पुराना घर का मिट्टी पुराना घर मैं अंदर लगता है खाने में बन गए। मुझे बचाओ, थंबनेल के फोटो लेते। मैं कहां ना, ऐसे ना, ऐसे ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो में ही। लैंप कहां से आ बैठा। चलो ऊपर चलते। पकड़ो बानवे आ गए आखिरकार मैं। चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते गाइस, एंड लाइट कट चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो राधे राधे, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और कल मिलते हैं आपके साथ एक नई दिन। और गाइस हाँ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी कि मेरा कॉलेज में लिस्ट आया है नहीं, तो खुशखबरी है कि आ चुका है, बट एक दुख खबरी भी है, वो है प्राइवेट कॉलेज। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज मिल चुका है मुझे, हाँ गया, लेकिन अच्छा कॉलेज है, वो भी अच्छा ब्रांच मुझे मिला है सिविल इंजीनियर का, बट चार्ज बहुत है, मनी चाहिए उसके लिए। और अगर देखो जिस चीज़ का मेरे घर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, उसका सल्यूशन भी वही मिलता है ना, वही रहता है। अगर कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, उसका सल्यूशन वही है, मनी 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 मनी। अब 12 किलो तो है ही भाई मनी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। सावन आ गया है, सावन का मौसम है, सावन चल रहा है जी। तो आप लोग कहाँ गए घूमने के लिए, आई मीन जल ढालने के लिए? एक कहा जब ऐसे तो मैं मानती हूँ कि भगवान हर जगह है। अगर आपके सामने में जो मंदिर है, छोटू सा भी शिवलिंग है, तो वहाँ भी भगवान है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको बाबा धाम जाना ही ज़रूरी है, आपको केदारनाथ जाना ही ज़रूरी है जल ढालने, आपको बाबा धाम जाके ही जल ढालना है, कहीं ना कहीं आपको जाना है कांवड़ लेके, ऐसा नहीं। अगर आपका सच्चे दिल से अगर पूजा कर रहे हो, तो आपके घर में जो छोटू सा शिवलिंग है या जो शिव जी, आप उधर ही जल डाल दो, वहीं आपका कांवड़, जैसे कांवड़ लेके जाना। अगर श्रद्धा, अगर अच्छे सच्चे मन से अगर पूजा कर रहे हो, तो घर में ही आपका पूजा सफल हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरे पापा बोले क्या जाने के लिए, कहाँ बाबा धाम तो नहीं जा सकते क्योंकि बहुत भीड़ होता है सामने टाइम। पापा मेरे क्या बोले थे कल, मतलब पापा का अच्छे से बात यार। अगर देखो ये तो सब मानते हैं कि सावन सोमवारी और जो भी ऐसे नॉर्मल दिन होता है, उस टाइम में भी बहुत भीड़ होता है बाबा धाम में। आई मीन बाबा धाम आप तो जानते हो ना, झारखंड में जो बाबा धाम है वो। तो ना, तो पापा को कोई आदमी बोला था क्या, अगर आपको बच्चे लोग के साथ अगर दर्शन करना, अच्छे से दर्शन करना, बाबा को समझना, उस मंदिर को समझना, कहाँ कैसे क्या है वहाँ, मतलब कैसे बैठ जाती हूँ वहाँ पर, मतलब कैसे, मतलब शिवलिंग कैसे स्थापित हुआ, ये सब कहानी वहानी वहाँ सुनना है, घूमना है। अगर वहाँ पे बाबा का अच्छे से दर्शन करना है, छूना है भगवान को। नहीं तो अब भी इस टाइम पे छुआ भी नहीं जा रहा भगवान को, एकदम दूर से ही, जल भी नहीं कितना लोग ढा रहा है, ऐसे पंडित जी से लेते घसटा के ऐसे बाहर निकाल देते। तो कोई बोला कि अगर जाना है तो होली के दिन जाओ, होली के दिन, हाँ होली के बाद या होली से पहले, होली के ही दिन जाओ। तो हम लोग ना बचपन में ही गए थे, तब हम 7 या 8 साल के थे। तो हम खुशी मम्मी पापा चारों फैमिली गए थे होली के दिन। तो यहाँ पे सब आदमी बोल रहा था कि पूजा पहाड़, मतलब एक हमारे मैथिली लैंग्वेज में कि पूजा त्यौहार के दिन घर छोड़ के जा रहा है, पूजा त्यौहार के दिन घर में अपना लोग रहता है। तो पूजा त्यौहार किसके लिए? भगवान के लिए। तो हम लोग होली के ही दिन वहाँ पहुँच चुके थे बाबा धाम। मतलब यहाँ से 1 दिन पहले गए और वहाँ पे बाबा धाम के दिन, मतलब होली के दिन पहुँच गए। तो वहाँ पे जल ढारे, होली हम लोग भगवान जी के साथ मनाए। तो अगर जाएंगे भी, अगर बाबा धाम जाने का प्लान भी ना, तो हम लोग सावन तो जाएंगे नहीं, बहुत भीड़ होता है, होली में ही जाएंगे। और ऐसे हम लोग जाएंगे मधुबनी में, जो नहीं है 11 ज्योतिर्लिंग, हाँ जी मधुबनी में तांत्रिक विद्या वाला स्थापित शिवलिंग है। तो वहाँ पे होगा तो हम लोग जाएंगे, नहीं तो हम लोग उगना जाएंगे। पिछली बार भी हम लोग उगना गए थे, क्योंकि बिहार में तो उगना फेमस है, ये बच्चे लोग जानते हैं उगना मंदिर के बारे में, विद्यापति। आप भी एक बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर देखो, कितना अच्छा फील होता है। ये अंधेरा सा, फिर धीरे धीरे इसको अपने आँखों से देखना, कैसे इसको अंधेरा को चीर के उजाला आता है, मज़ा आता है देखने में। तो चलो फिर मुझे
घर में झाड़ू लगा के कपड़े धो के नहा लेना है एंड चाय बनाना है एंड पढ़ना है बस। देखो ये अभी तक सोई हुई है। आज मैं 3:50 में के लिए मुझे पढ़ना है, अभी मुझे लिखना है जल्दी जल्दी, क्योंकि सर परसों या तरसों ही PDF भेजे थे। इंट्रोडक्शन था MS एक्सेस के बारे में और वो सर बोले थे लिख के आने के लिए कॉपी में। तो कोई बच्चा नहीं लिखा था तो कल सर बोले थे क्या सबका कॉपी चेक होगा। तो मैं तो कल भूल गई कि कल मुझे लिखना। अभी भी मुझे याद है, तभी मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। और मेरी बहन, आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगी तो मेरी बहन ही मेरा कॉपी नहीं जाएगी तो उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। पता है, इंट्रोडक्शन लिख लेती हूँ, 3-4 पेज का होगा, वो लिख के फिर मैं सुबह ट्यूशन में जाऊँगी, नहीं जाने का मन नहीं करा। अभी स्मॉल से PDF ओपन करके लिख रही मैं यहाँ पढ़ ही रही थी कि मैं यहाँ मतलब लिख ही रही थी कि पापा यहाँ पे खजूरिया, निमकी, पानी एंड चाय ला के दिए थे। ये रेड टी है, फ्लैश लाइट अभी ऑन ही नहीं हो रहा क्योंकि बैटरी डाउन है। ये रेड टी पापा दिए, इसमें तुलसी का पत्ता, चीनी, नींबू, तेज पत्ता क्या क्या दे के बनाए। आप भी कभी मेरे घर आओ, मेरे हाथ का निमकी खाओ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, क्योंकि 2026 तो अभी तो जस्ट ही आया था। जैसे लगा अभी 2026 से अभी 2-3 महीना ही हुए हैं गुजरे, बट नहीं भाई साहब, 8 महीना हो गया है गुजरे। ये अगस्त तो चली रही है, अगस्त भी कब ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 4 मंथ्स बचा हुआ है। ये तो मैं ये सोच, अभी तुरंत तो आया था भाई साहब ये 2026, इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो रहा है। इस 2026 में मैंने क्या किया अपने लिए भाई साहब, क्या किया मैंने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए मैंने क्या किया 2026 में। मैंने 2026 मैंने 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया एंड अच्छे नंबर से मैं पास हो गई, 401 नंबर। एंड कंप्यूटर क्लास मैंने ज्वाइन किया, मैंने कंप्यूटर पढ़ा और मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला एंड उस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किए। एंड आई नो भी बहुत लेट वीडियो जा रहा है क्योंकि मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। अगर मेरे स्कॉलरशिप का पैसा आता है तो मैं कोशिश करूँगी कि उसमें से कुछ पैसा निकाल के मैं अपने लिए खुद का फ़ोन या तो लैपटॉप ले लूँ। फ़ोन तो मुझे लगता है मैं नहीं ले पाऊँगी, EMI पे हो सकता है तो मैं लैपटॉप ले सकती हूँ। 5,000 मम्मी देते उसमें से 25,000 में से तो मैं लैपटॉप ले लूँगी। जी हाँ, और लैपटॉप रहेगा तो जैसे कि आपको पता है कि मैं और मेरी बहन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, SSC स्टेनोग्राफी की तैयारी करेंगे, तो उसमें टाइपिंग तो मांगा ही जाएगा। शॉर्ट हैंड में भी टाइपिंग टेस्ट चाहिए, इसमें भी टाइपिंग चाहिए। तो कंप्यूटर रहेगा तो लैपटॉप रहेगा घर पे तो हम लोग टाइपिंग भी कर सकते हैं। एंड हम लोग अभी जस्ट मेरा उस टाइम अभी हम लोग जैसे कि DCA कोर्स कर रहे तो स्कॉलरशिप का पैसा आएगा तो जैसे DCA कंप्लीट होगा तो वैसे हम लोग अगर घर पे रहेगा लैपटॉप तो और अच्छे से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। एंड होगा तो हम लोग ADCA कोर्स भी करेंगे 6 महीना करके 6 महीना और करना है मुझे ADCA कोर्स होगा तो। एंड मतलब आगे देखा जाएगा। ऐसे तो मेरा हम लोग का प्लान है कि ADCA कोर्स भी करेंगे एंड मेरी बहन और मेरी फ्रेंड्स का। 5:30 हो गया जी। अब जा रही छत पे कर आ चुकी हूँ और अब भी टाइम हो रही 7:30, आई मीन 7:22 हो रहे। देखो 7:23 हो गए, 7:23 हो गए और ये भी सोकर उठ चुकी है। उसको बोले उठ जाओ, 7:30 हो गए, ट्यूशन नहीं जाना है। तो ये उठ गई और पापा यहाँ आके सो गए क्योंकि पापा भी मुझसे पहले 3 बजे से ही जगे हुए हैं। पापा जी सो गए हैं एंड मैंने खाना भी बना लिया। आई मीन नाश्ता, रोटी और वो क्या कहते हैं घीरा का सब्जी रोटी। एंड घर में झाड़ू भी लग गया, बर्तन भी धो ली, कपड़ा भी धो ली, सब काम हो गया। अब ट्यूशन जाना है। आज मुझे जाने वाली है, सिर्फ मैं जाने वाली हूँ। मुझे गई थी अपना वीडियो एडिट करने बट उस टाइम खुशी अपना स्टूडेंट को छुट्टी देके आ गए थे वहाँ लेने। तो मैं एडिट तो क्या, मैं तो वीडियो सेलेक्ट भी नहीं कर पाई। तो अभी मैं सो गई थी क्योंकि मेरे ये हाथ बहुत दर्द कर रहा है। ये हाथ उठ ही नहीं रहा है, तो उठ तो रहा है तो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा एकदम उसका हड्डी फूटता है। सुनाई दिया? 1 मिनट और, हड्डी बहुत ज़्यादा फूट रहा है। सुनाई दिया? इसका हड्डी फूट रहा है भाई साहब, ये भी पूरा हड्डी फूट रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है मेरा हाथ। क्योंकि इसलिए दर्द कर रहा है क्योंकि मैं सुबह हम पापा जल्दी सुबह 4 बजे उठते हैं, सब में पानी भर देते हैं भाई, सब में। आपको दिखाते हो हम लोग किस किस में पानी भरते हैं। इतना में हम और मेरे पापा अकेले भरते हैं। ये तो सिर्फ सुबह का, फिर शाम को प्लस और भरना रहता है पानी। सुबह समय से भरना पड़ता है। तो आपको दिखाते कितने सारे बाल्टियों से मुझे पानी भरना पड़ता है।
तो इसलिए मेरा ये हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करती है, ये ना बहुत दर्द करती है। कैसे एक पैर नहीं होता जैसे कोई कपड़ा को ऐसे मोड़ रहा है, एकदम टाइट से ऐसे मोड़ रहा है, वैसा दर्द कर रहा है। तभी मेरे घर में टैबलेट भी नहीं है। मम्मी पापा को बोलेंगे तो पापा को तो बोल सकते हैं, मम्मी को बोलेंगे तो भाई मम्मी को तो छोटी छोटी बात करके कितना बड़ा टेंशन हो जाता है माथा अभी कि हाँ मेरी बेटी को क्या हो गया क्या नहीं। पर आपको डब्बा सब दिखाती हूँ मैं, हम कितने में डब्बा में पानी भरते भाई साहब। 3 डब्बा है, दही वाला है। मम्मी हम एक डब्बा पीने के लिए यूज़ होता है और 2 डब्बा खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। ये सिर्फ सुबह में, फिर शाम को ऐसे हम लोग भर देते हैं। और फिर जो रात को जो बासी पानी बचता है में भी पानी भरते हैं। इस डब्बा का पानी पूरा डब्बा का पहाड़ है। ये एक डब्बा 5-5 लीटर का है, 5-5 लीटर का, एक 3 टब और 2 टब इधर हम लोग भरते हैं पानी। इधर भरना पड़ता है और इधर 4 डोर है और 5 डोर है। एक बड़ा वाला डोर और इधर 4 डोर है और फिर 2 डोर इधर और एक बाटटब उधर, बाटटब कहते हैं, एक टब इधर। तो सोचो हम लोग इतना पानी भरते, इतना सुबह को फिर इतना रात को इतना पानी भरना पड़ता है। वो भी कौन दूर है, उठा के लाना पड़ता, उठा के। ये हैप्पी रक्षाबंधन भैया क्या होता है, ऐसे गाओ। जुग जुग जिए हमर भैया बहिनिया के जान हुए होए भैया तो